डियर स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के पहले दो हिस्से हैं, जिसमें पहले हिस्से में कहा गया है कि फाइंड सी माइनस डी एंड डी माइनस सी। पहले हिस्से में हमने सी माइनस डी और डी माइनस सी मालूम करना है, और दूसरे हिस्से में रिप्रेजेंट दी रिज़ल्ट थ्रू वेन डायग्राम। हमने जो पहले हिस्से में रिज़ल्ट हासिल करेंगे उस रिज़ल्ट को हमने वेन डायग्राम के ज़रिए शो करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो स्टूडेंट्स, अब इसमें हमारे पास मैंने जो सवाल सिलेक्ट किया है वो पार्ट 1 सिलेक्ट किया है, और इस मेथड के ज़रिए आप पार्ट 2 और 3 दोनों इजीली सॉल्व कर सकते हैं। वो आपका होमवर्क है। तो सी सेट में हमें दिया हुआ है एक मतलब एलिमेंट्स हैं, डी के एलिमेंट्स हमारे सामने नज़र आ रहे हैं, ये टेबुलर फॉर्म में दिया हुआ है। तो पहला पार्ट हम करने जा रहे हैं सी माइनस डी। तो हमने पहले सी का सेट उतारा, माइनस की साइन बनाई, और फिर हमने डी का सेट उतारा। अब सी माइनस डी का मतलब होता है कि सी में से डी का अगर कोई एलिमेंट है तो वो आप कैंसिल कर दें, और जो सी के अंदर बच जाएगा वो हमारा सी माइनस डी कहलाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉमन एलिमेंट को आप हाईलाइट करें। तो हम देख रहे हैं कि 14 जो है वो कॉमन एलिमेंट है। तो हमने जो ये एलिमेंट डी का भी है, तो हमने इस 14 को कैंसिल कर दिया, और जो सी के अंदर बच गया है वो हमने लिख दिया, वो कहलाया सी माइनस डी। यानी सी में से डी के एलिमेंट को निकाल देना, और जो सी में बच जाए वो जवाब है। इसके बाद हमने मालूम करने जा रहे हैं डी माइनस सी। तो पहले हमने डी का सेट उतारा, माइनस की साइन, और सी का सेट उतारा। इसमें भी यही काम करेंगे कि डी में से सी के एलिमेंट निकालेंगे। तो हमने देखा कि डी में और सी में कॉमन एलिमेंट ये 14 है, तो हमने ये कॉमन एलिमेंट निकाल दिया। अब जो पहले सेट के अंदर बच गया वो हमारा जवाब है। तो पहले सेट के अंदर बचा है 16, 18 और 20, ये हमारा जवाब है डी माइनस सी का। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद हम आ जाते हैं अपने पार्ट बी की तरफ। तो बी पार्ट में हमने रिप्रेजेंट द रिज़ल्ट थ्रू वेन डायग्राम। अब हमने वेन डायग्राम बनाना है और उसके ज़रिए इसके रिज़ल्ट को रिप्रेजेंट करना है। तो हमारे पास दो रिज़ल्ट हैं, एक सी माइनस डी का और एक डी माइनस सी का। तो सबसे पहले हम हेडिंग डाल देंगे फॉर सी माइनस डी। हम पहले सी माइनस डी का वेन डायग्राम बना रहे हैं। तो सबसे पहले आपने यूनिवर्सल सेट के लिए एक रेक्टेंगल बनाना है। ये रेक्टेंगल यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है, और हमने यहाँ लिख दिया U यानी यूनिवर्सल सेट। अब स्टूडेंट्स, आपने देख रहे हैं जब भी वेन डायग्राम बनानी होती है तो आपने गिवन सेट को की टाइप पर गौर करना होता है कि हमारे गिवन सेट की किस टाइप के सेट हैं। तो यहाँ मैंने एक लाइन लिखी है कि गिवन सेट्स सी एंड डी आर ओवरलैपिंग सेट्स। तो जैसे कि आपने इंट्रोडक्शन में ये बात समझा था कि ओवरलैपिंग सेट्स हम उस सेट्स को कहते हैं जिनमें कोई एलिमेंट कॉमन हो और मुकम्मल कॉमन ना हो। जैसे कि मैं इस दोनों सेट को देखूं तो ये इन दोनों में कोई एलिमेंट कॉमन है लेकिन मुकम्मल कॉमन नहीं है, कि एक सेट के तमाम एलिमेंट दूसरे सेट के अंदर नहीं हैं। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि अगर सी और डी के दरमियान अगर हमने कोई कॉमन एलिमेंट है और वो कॉमन एलिमेंट ना तो पूरा का पूरा सेट सी है और ना तो पूरा का पूरा सेट डी है, तो ये दोनों सी और डी ओवरलैपिंग सेट कहलाएंगे। तो इनकी वेन डायग्राम ऐसे बनती है कि सबसे पहले हमने सी सेट का एक सर्कल बनाया, हमने इसमें सी लिख दिया, और इसके बाद हमने डी सेट का सर्कल बनाएंगे। तो उसके लिए हमने डी सेट का सर्कल बनाया। अब आप देख रहे हैं कि सी और डी दोनों के अंदर के दरमियान ये एरिया कॉमन है। ये इस वजह से कॉमन है कि इन दोनों सेट्स के दरमियान भी कुछ एलिमेंट कॉमन थे, तो कुछ हिस्सा हमने कॉमन बना दिया। तो ये वेन डायग्राम हमेशा ओवरलैपिंग सेट्स के लिए बनती है। आपका कोई भी सवाल हो, आपने सेट को देख के ये पहचानना है कि अगर ये ओवरलैपिंग सेट्स हैं तो फिर हम उसकी डायग्राम ऐसे बनाएंगे। अब हमने आगे बढ़ना है कि हमने सी माइनस डी के रिज़ल्ट को रिप्रेजेंट करना है। तो हमने यहाँ पे लिखा सी माइनस डी जो है वो रिप्रेजेंट किया जा रहा है
अब स्टूडेंट्स आप चाहें तो कोई कलर पेंसिल इस्तेमाल करते हुए कोई कलर यूज़ कर लें, और अगर आप कलर इस्तेमाल पेंसिल नहीं इस्तेमाल कर रहे तो आप कोई भी डिज़ाइन जो है उससे इस रिज़ल्ट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने हॉरिजॉन्टल लाइंस बना रहा हूँ, और ये हॉरिजॉन्टल लाइंस वाला डिज़ाइन जहाँ मैं वेन डायग्राम में शो करूँगा वो सारा का सारा C माइनस D के रिज़ल्ट को शो करेगा। ज़रा देखें C माइनस D का रिज़ल्ट क्या था। C माइनस D का रिज़ल्ट वो तमाम एलिमेंट थे जो D के अंदर नहीं मौजूद। तो इसके अंदर हमने C के उन तमाम एरियाज़ को कलर करना है या डिज़ाइन बनाना है जो D और C के दरमियान कॉमन नहीं है। तो वो देखें कौन कौन से हैं। ये वाला एरिया है जो C और D के दरमियान कॉमन नहीं है और C का एलिमेंट है। तो आपने देखा कि ये वेन डायग्राम का जो डिज़ाइन है वो इस बात को शो कर रहा है कि हमने C के उस एरिए पे कलर किया है या डिज़ाइन बनाया है जो D का नहीं है। तो हमने C में से D का एरिया निकाल दिया और C में जो बच गया हमने उसे डिज़ाइन बना दिया जो कि इस रिज़ल्ट को शो कर रहा है। इसके बाद हम लोग आते हैं D माइनस C की वेन डायग्राम बनाने के लिए। तो हम फिर यहाँ पर हेडिंग डालेंगे फॉर D माइनस C। स्टूडेंट्स आपने पेंसिल स्केल की मदद से एक साफ़ सुथरी और स्मूथ फिगर बनानी है, डायग्राम बनानी है। ये हमने एक रेक्टेंगल बनाया है जो यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है, और अब हम जो D और C बनाएंगे वो इस रेक्टेंगल के अंदर ही बनाएंगे। क्योंकि सवाल वही है तो इसलिए हमें कोई परेशानी की बात नहीं है, हमने वही वेन डायग्राम बनाई। ये कहलाया C और ये कहलाया D। आप चाहें तो सेट्स के एलिमेंट्स भी इनके अंदर लिख सकते हैं, लेकिन अगर एलिमेंट ज़्यादा होते हैं तो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं होती, आप बग़ैर एलिमेंट लिखे भी सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए कि मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि D माइनस C जो है उसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ किसी कलर से या डिज़ाइन से। तो यहाँ मैं एक डिज़ाइन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये डिज़ाइन मैंने ये चूज़ किया है। ये डिज़ाइन हमने इस एरिया पे बनाना है जो इसका रिज़ल्ट है। तो हमने देखा कि D माइनस C का रिज़ल्ट एक ऐसा सेट है जिसके अंदर C के एलिमेंट नहीं है। ये D के उन तमाम एलिमेंट पर मुश्तमिल है जो कि C के एलिमेंट नहीं है। तो हमने D में से C का एलिमेंट निकाल दिया, तो जो बच गया वो जवाब है। तो इसी तरह से हम D वाले सर्किल में से C का हिस्सा निकाल देंगे और जो D में बच जाएगा यानी पहले वाले सेट में जो बच जाएगा वो जवाब होगा। तो हमने देखा कि ये वाला जो हिस्सा है वो C का भी है, तो हमने ये वाला हिस्सा D में से निकाल दिया और फिर D में जो बच गया वो हम यहाँ पे लिख रहे हैं, उस पर डिज़ाइन बना रहे हैं। आप कोई कलर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने कंपास की मदद से सर्किल बनाने हैं और ये डायग्राम सारी बहुत खूबसूरत सी स्मूथ बनानी है। तो आप देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे रिज़ल्ट जो नज़र आ रहा है ये डिज़ाइन ऐसे एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है जो D का ऐसा एरिया है जिसमें C नहीं है। तो हमने D में से D के इस सर्किल में से हमने C का हिस्सा निकाल दिया और जो D में बच गया वो हमने डिज़ाइन बना दिया और वो इस सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। शुक्रिया।